अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका इंग्लिश टीचर, आपका कंप्यूटर का टीचर। आज इंग्लिश के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम इंग्लिश लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 के साथ चलेंगे। तो देखते हैं जी आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये जाना था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उनके 8 किस्म के मैंने टाइप्स आपको बताई थी जिनसे मिलकर जुमला बनता है। आज चलते हैं मज़ीद डिटेल में आज के लेक्चर में। देखते हैं क्या जी। सॉफ्टवेयर ओपन करो तो मैं वर्ड का उसके अंदर चंद चीज़ें लिख के बताना चाहूँगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम जानेंगे टेंसेस, ज़माने। हमें ये समझ आना चाहिए कि ज़माने कौन कौन से हैं, कौन सा ज़माना कैसा है, क्या क्या काम होगा, सारा क्वेश्चन मामला के ऊपर इंग्लिश के टेंसेस क्या होते हैं उसके ऊपर हम बात करने लगे हैं। तो टेंसेस को देखते हैं क्या है हमारे पास। पहला टेंस हम उसे बोलते हैं जी अपने पास प्रेजेंट। नंबर 2 पास्ट। नंबर 3 फ्यूचर। 3 ज़माने। इन्होंने हमें ये टेंशन डाली हुई है कि अगर आप 3 ज़मानों को समझ आ जाती है तो जो मर्ज़ी आप बात कर सकते हो इंग्लिश में रहते हुए। तो हमें ये 3 ज़मानों को समझना है कि यार ये टेंसेस आखिर है क्या चीज़, किस किस का क्या ताल्लुक है। नाम से भी जाहिर है। प्रेजेंट मौजूदा जो आपके ऊपर वक़्त गुजर रहा है इसे बोलते हैं प्रेजेंट। पास्ट जो वक़्त हमारा गुजर चुका है उसे हम बोलते हैं पास्ट। फ्यूचर वो ज़माना जो अभी हम पे आया नहीं, आने वाला जो टाइम होगा उसे हम बोलते हैं फ्यूचर। तो ये 3 चीज़ें तो हमें समझ आ गई होंगी कि मेन इसकी 3 है हमारे पास टेंसेस की टाइप्स हैं। वो है जी हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब हमें ये समझना है कि तीनों ज़माने कैसे सभी जुमलों को कवर करी जाते हैं। तो इन तीनों ज़मानों को कवर करने के लिए हमें सीखना ये पड़ेगा कि हर जो हमारे पास आ रहा है ज़माना आ रहा है, हर टेंस के अपनी आगे 4 ब्रांचेस है, 4 टाइप्स है, 4 काइंड्स होती हैं, 4 किस्में हैं। जैसे कि पहले प्रेजेंट। प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। इसकी आगे से 4 टाइपें एक्टिवेट हो जाती हैं हमारे पास। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। हम मोस्टली ये कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट इंडेफिनेट। जो लोग जानते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है कंटिन्यूस है, ये लिखा आ रहा है। ये देखिए आखिर में OUS लिखा आ रहा है तो कंटिन्यूस होता है, नॉट कंटिन्यू। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट। चौथी ब्रांच इसकी क्या कहती है, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस में। अब हमें यह समझ आ चुका है इंग्लिश सीखने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए टेंसेस का। टेंसेस कितने, 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आगे हर ज़माने की 4 टाइप्स हैं। तो प्रेजेंट की 4 टाइप है जी, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर हमें ये समझ आ गया तो समझो अगला तो बिल्कुल सेम यही चीज़ है। मैं पास्ट में चलता हूँ तो सेम यही लिखना आप लोगों ने। पास्ट इंडेफिनेट जो उस ज़माने में बात है वही इस ज़माने में बात होगी। तो आप लोगों ने जस्ट इतना समझना है, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये हमारे पास हमें पास्ट की भी समझ आ गई, हमें प्रेजेंट की भी समझ आ गई। इसकी अपनी 4 टाइप्स हैं, इसकी भी अपनी 4 टाइप्स हैं। और फ्यूचर में चले जाते हैं, फ्यूचर को भी देख लेते हैं साथ ही।
फ्यूचर की भी टाइप्स होती हैं अपने पास, वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट, एक दूसरी फ्यूचर कंटिन्यूस। बिल्कुल आसान चीज़ करके हम समझ रहे हैं इस चीज़ को, कोई मुश्किल चीज़ नहीं लग रही होगी आप लोगों को। फ्यूचर परफेक्ट और लास्ट वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ले जी ज़माने तीन, नाम प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस, तीनों की टाइप्स हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चार किस्में इस जुमले की, इस ज़माने में मतलब चार किस्में ये होती हैं। पास्ट के अंदर भी सेम यही चार किस्में आ रही, लेकिन नाम हो जाएगा पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। हमें यह भी पता लग चुका है कि प्रेजेंट जो दौर चल रहा है उससे बोलते हैं प्रेजेंट। जैसे डेली बेस पे एब्सेंट होती है, टीचर कहती है जी माजिद, हम कहते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब है जो मौजूदा दौर है वो। हम कहते हैं यार पास्ट में ना मेरा पास्ट अच्छा नहीं है, पास्ट बड़ा अच्छा था, तो पास्ट में गुजरा हुआ वक्त। हम कहते हैं यार फ्यूचर हमारा बड़ा बेहतर होने वाला है, भाई मैं जो काम कर उसका फ्यूचर बड़ा बेहतर है। तो आने वाले वक्त की हम बात कर रहे होते हैं, इसलिए जुमलों को भी को इस्तेमाल करके दिखाया आपको। अब हमें ये तो समझ आ गई कि इंग्लिश में इनको ये कहते हैं। तो मैंने आपको बोला होगा कि हम उर्दू के अंदर इंग्लिश सीखने की कोशिश करें और नहायत ही आसान तरीके से, कि इंग्लिश जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ बनी होती है हमें वो समझ आ जाए। तो समझने के लिए अब मुझे एक एक मैं जुमला इन सभी चीज़ों का आपके सामने बताऊँगा पढ़ के, ताकि आपको समझ आ जाए। जुमला मतलब कौन कौन से जुमले की बात कर रहा हूँ मैं। पहले प्रेजेंट के अंदर चलते हैं जी। प्रेजेंट इंडेफिनेट का जुमला, वो जुमले जो आप डेली बेस पर, वो जुमले वो काम जो डेली आप करते हो उसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। रोज़ाना करी जा रहे हो, करता हूँ, जैसे मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, हर वो जुमला जो आप डेली बेस पे काम कर रहे होते हो उसे बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट। वो काम जो आप करते रोज़ ही हो और आप अभी भी मौजूदा काम, जैसे मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है, मतलब वो काम जो अभी अभी हुआ हो उसे बोलते हैं परफेक्ट। कहते हैं यार बड़ा परफेक्ट है, पूरा हो गया हुआ है, यही कहते हैं ना, बड़ा परफेक्ट है, पूरा हो गया। कंटिन्यूस होता है जारी रहे, कहते हैं यार इसने कंटिन्यू की हुई स्टडी, तो इसका कंटिन्यूस लफ्ज़ है, जारी रहने वाले काम को बोला जाता है कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस जारी कब है, प्रेजेंट में, तो इसलिए इसे बोला जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूस। इंडेफिनेट सिंपल जुमला जो अपने पास था, जैसे कि हम एक जुमला ले लेते हैं, कंप्यूटर की बेस बनाते हैं, मैं कंप्यूटर चलाता हूँ। इसमें हम कहते हैं जी मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ। ऊपर कहा जी मैं चलाता हूँ, जी रोज़ाना की बात है, आम रूटीन है, मैं कंप्यूटर चलाता हूँ। इसमें बोला कि मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, इस ज़माने का जुमला इसमें आ जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट का उर्दू में जुमला ये बनता है कि मैंने कंप्यूटर चला लिया है। टीचर आकर पूछते हैं भाई किसी ने कंप्यूटर चला लिया है, लड़का कहता है सर मैंने कंप्यूटर चला लिया है, मतलब अभी अभी मौजूदा वक़्त में जो काम ख़त्म हुआ वो काम को बोला जाता है प्रेजेंट के अंदर परफेक्ट। जो काम अभी अभी पूरा हुआ उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट भी है कंटिन्यूस भी, दोनों को जोड़ के बनाया गया। वो जुमला जिसमें एक काम का जारी रहना पाया जाए, ओके, लेकिन साथ परफेक्ट भी हो रहा हो, मतलब कि किसी खास टाइम से वो अगर चल रहा हो जुमला तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं सुबह से कंप्यूटर चला रहा हूँ, कंटिन्यू क्या चीज़ है, चला रहा, और सुबह बीच में जो लफ्ज़ आ गया वो आ गया परफेक्ट को जाहिर करते हुए। कोई ऐसा जुमला जिसके अंदर टाइम का जिक्र आ जाए, टाइम और डेट का जिक्र आ जाए, तो और वो काम जारी भी रह रहा हो और प्रेजेंट में हुआ हो, उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, मैंने कंप्यूटर चला लिया है,
मैं सुबह से कंप्यूटर चला रहा हूँ, मैं 2 घंटे से कंप्यूटर चला रहा हूँ, मैं रात से कंप्यूटर चला रहा हूँ, मैं 10 साल से कंप्यूटर चला रहा हूँ। तो ये जितने भी लफ्ज़ साथ टाइम का जिक्र आ गया और साथ बीच में उसके परफेक्ट होने की निशानदेही टाइम जिक्र हो गया और कंटिन्यूस काम का जारी भी रह रहा है कि अभी तक वो काम हो रहा है। मैं अभी तक सिर्फ उर्दू में बात करूँ, उसकी इंग्लिश भी प्रॉपर बनाने सिखाऊंगा, लेकिन मेरा टारगेट ये क्या है, आप लोगों को बेसिक ऐसी समझा देना कि आप लोगों को समझ आ जाए चीज़ की, हमें रट्टा लगाना पड़े ना कि इसको कैसे पढ़ा जाएगा। क्लियर आपको चीज़ आनी चाहिए। अगर हमें पास्ट के जुमले समझ आ गए हैं, मैं इसी जुमले को, कंप्यूटर चलाने वाले जुमले को पास्ट में शिफ्ट करने लगा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट में होता है मैंने कंप्यूटर चलाया, पुरानी बात है पास्ट, मैंने कंप्यूटर चलाया, अभी चलाता हूँ नहीं, मैंने कंप्यूटर चलाया। 5 जुमले इकट्ठे हो गए। इसका इंडेफिनिट में क्या था, मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, अभी की बात हो रही है। इसका पास्ट में क्या है, मैंने कंप्यूटर चलाया या मैंने कंप्यूटर चलाया था, पुरानी बात होगी ना, तो उसे बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, मैं कंप्यूटर चला रहा था, मैं कंप्यूटर चला रहा। आप किसी को बात बताते हो, यार मैं कंप्यूटर चला रहा था, मेरे कंप्यूटर की विंडो करप्ट हो गई, तो आप उससे को क्या समझा रहे हो कि वो वक्त गुजरा हुआ है। आप किसी दोस्त को बता रहे हो मैं कंप्यूटर चला रहा था, तो बड़ा ज़बरदस्त मुझे एक टूल मिला, मैं कंप्यूटर चला रहा था तो मुझे एक यूट्यूब के ऊपर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का चैनल मिला। रहा था, मेन फोकस अपना आ रहा है कि मैं कंप्यूटर चला रहा था। इसमें है मैंने कंप्यूटर चलाया था। चलाया पे हम कोशिश करते होते हैं कि अलिफ या पे ख़त्म कर दें इस चीज़ को। अभी तक मैं इसके सिर्फ जुमले बोल के बता रहा हूँ, इनकी आगे हर चीज़ डिटेल बताऊँगा कि इसमें ता है, ती है, कहाँ क्या क्या होता है, इसको भी डिस्कस करूँगा। मुझे पता है मैंने कैसे लेके चलना है, सिर्फ आप इस जुमलों की पहले पहचान करनी सीखें। जो रन रूटीन पे जुमला बोल रहे होते हैं, आप बोलते हुए सोचें यार मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट चल रहा है, फ्यूचर चल रहा है, पास्ट है, पास्ट की कौन सी टाइप का जुमला मेरे मुंह से निकल रहा होता है। हम जब दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं तो हम आपस में बोलते तो जुमले ही है ना, तो जुमले की कौन सी टाइप हम बोल रहे होते हैं, किस वक्त क्या बोलते हैं, ये चीज़। मैंने कंप्यूटर चलाया, मैं कंप्यूटर चला रहा था, मैंने कंप्यूटर चला लिया था, मैंने कंप्यूटर चला लिया था। मतलब जैसे हम कोई जुमला बोलते हैं कि टीचर क्लास में आए तब तक मैंने कंप्यूटर चला लिया था जी। मतलब पुरानी बात हम बता रहे हैं किसी को, कोई भी ऐसा वक्त गुजरा हो और वो काम आपने उस वक्त किया हो कि कोई अभी आया हो तो उसी वक्त वो काम डन हो। मतलब फ्यूचर के अंदर काम, पास्ट के अंदर काम अभी डन हुआ हो तो उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। मैंने कंप्यूटर चलाया, मैं कंप्यूटर चला रहा था, मैंने कंप्यूटर चला लिया था, या मैं कंप्यूटर चला चुका था। हम चुका भी लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना, मैं कंप्यूटर चला चुका था, मैं खाना खा चुका था, हम स्कूल जा चुके थे। इस तरह के जो जुमले होते हैं वो होते हैं पास्ट परफेक्ट के। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी वही जिक्र है कि एक तो काम वो हो, पुरानी बात हो, हुआ भी हो और काम जारी भी रह रहा हो। तो वो यही वाला जुमला, मैं सुबह से कंप्यूटर उसमें था, मैं सुबह से कंप्यूटर चला रहा हूँ, इसमें आ जाएगा मैं सुबह से कंप्यूटर चला रहा था। एक था ने हमारे किसको, प्रेजेंट को पास्ट में शिफ्ट कर दिया जी। ओके, उर्दू जुमलों में हम अभी तक सीख रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर उर्दू में पहला जुमला मैं कंप्यूटर चलाऊंगा, मैं कंप्यूटर चलाऊंगा, इसे बोला जाता है पास्ट इंडेफिनिट। एक वक्त जो अभी आया नहीं है, आने वाला है। हम कहते हैं मैं कंप्यूटर चलाऊंगा, मैं गाड़ी लूँगा जी, मैं मोबाइल लूँगा, कुछ भी लफ्ज़ ऐसा होता है, हम ख्वाहिशात का जिक्र करते हैं ना कि मैं ये करूँगा, मैं टॉप करूँगा। इस तरह के जो भी लफ्ज़ होते हैं जो अभी वक्त आया नहीं, उसे बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे मैंने अपने कंप्यूटर का सवाल लेकर चला तो मैं कंप्यूटर चलाऊँगा। फ्यूचर कंटिन्यूस, इसमें क्या चीज़ आएगी हमारे पास, इसमें हमारे पास चीज़ आएगी कि मैं कंप्यूटर चला रहा हूँगा, मैं कंप्यूटर चला रहा हूँगा, मैं खाना खा रहा हूँगा, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, मैं लैपटॉप ऑपरेट किया चला रहा हूँगा। इस तरह के जो भी काम जो फ्यूचर में आपके जारी रहने का सबब बने वो सारे कहलाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस के जुमले। उसके बाद बारी आती है फ्यूचर परफेक्ट।
मैंने कंप्यूटर चला लिया होगा, मैं कंप्यूटर चला चुका हूँगा, वो जुमले जिसमें आपने काम डन कर लिया हो और वो जुमलों को और फ्यूचर में हो, तो ऐसे जुमलों को बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट। मैं कंप्यूटर चला चुका हूँगा, मैंने खाना खा लिया होगा, मैं खाना खा चुका हूँगा, इस तरह के जुमलों को हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट, जो अभी वक्त आने वाला है और उसमें वो काम पूरा हो, हम बात कर रहे हैं उस चीज़ की। आखिरी वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर का टाइम हो, काम उसमें पूरा हो चुका हो किसी खास मकसद से और जारी भी रह रहा हो, तो मैं सुबह से गाड़ी चला रहा हूँगा, मैं सुबह से कंप्यूटर चला रहा हूँगा, मैं 2 घंटे से कंप्यूटर चला रहा हूँगा, मैं संडे को 2 घंटे से कंप्यूटर चला रहा हूँगा। इस तरह के जो जुमले हैं जिसमें टाइम के साथ जिक्र आ जाता है, वो हमारे पास फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हिस्सा बन जाते हैं। उम्मीद सिर्फ इतनी मैं आपसे करता हूँ कि आपको टेंसेस का बेसिक थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ होगा कि आखिर टेंसेस है क्या। मैं आपके साथ एक एक चीज़ एक एक डिटेल से शुरू करूँगा। ये मतलब अभी तक मैंने ये शुरू किया तो इसका ये मतलब नहीं कि ये बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, अभी तो ये समझो शुरू भी नहीं हुआ आपका काम, लेकिन आपको इतना पता हो कि टेंसेस क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या है, हर टेंस ज़माने की अपनी ब्रांचेस टाइप्स क्या है, उसकी किस्में कौन कौन सी हैं और उर्दू में उनका जुमला कौन कौन सा होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि मेरा मानना है कि अगर हम कोई ज़ुबान सीखते हैं और अगर उसे अपनी ज़ुबान में सीखने की कोशिश करते हैं जिसमें हम परफेक्ट हैं, उसको हम ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। तो मैं मोस्टली उर्दू ज़ुबान में परफेक्ट हूँ, मैं इसमें इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब इसको भी सीख पाएंगे। लेवल अपना क्या होगा, लेवल इंशाल्लाह ये होगा कि आप अगर BBC न्यूज़ लगा कर सुन रहे हो, BBC न्यूज़ लगा कर सुन रहे हो, आप उनकी बातें पिक कर रहे हो, तो ये लेवल तक हम जाएंगे। आप कोई भी लफ्ज़ दुनिया की किताब से पढ़ रहे हो, कोई शख्स चाहे कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर क्यों ना हो, वो आपको ये नहीं कह पाएगा कि बेटा आपने एक गलत लफ्ज़ पढ़ा है, इसको ऐसे पढ़ा नहीं जाना था। मतलब पढ़ना 100%, लिसनिंग सुनना मतलब हमें वहाँ से पिक करना है कि हाँ भी BBC न्यूज़ वाले मतलब उसको फॉलो करते हैं। हमारा स्टैंडर्ड है BBC न्यूज़ को फॉलो करना कि अगर वो लोग जो भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि हमें लिहाजा समझ क्या आती है, वो चीज़ वो क्या इंग्लिश में बोल रहे हैं, हमें क्या समझ आती है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों का हमारा टारगेट है, सबको मैं आपके साथ लेके चलने वाला हूँ। आज का टारगेट सिर्फ इतना सही है ताकि आपको मैं इसलिए बता दिया कि आप ये ना शुरू हो रही कि सर उर्दू में बताए जा रहे हैं तो उर्दू पढ़ाते पढ़ाते ख़त्म ही ना कर दें। तो उर्दू इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए पहले, फिर इंग्लिश में लेके जाऊँगा। इंग्लिश में जुमला कैसे बनता है, किस किस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सब डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतने काम काफ़ी है आप लोगों के लिए। अगर लेक्चर ये अच्छा लगेगा और स्पेशली समझ आया होगा तो नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा सर ओके हो गया। लाइक और शेयर लाजमी रिक्वेस्ट है, कर दीजिएगा। और ज़िंदगी रही तो दोबारा आपसे मुलाकात करूँगा। और आप लोगों ने मेरा ये चैनल छोटा सा टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड, इसको सब्सक्राइब भी कर लेना है और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना है ताकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ, रिकॉर्ड करूँ, और सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक अवेलेबल हो जाए लेक्चर मेरा। ओके, तो सुनो अब मुझे दें इजाज़त। आप सबको जी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।